अगर आप 2026 में देने जा रहे हैं सीबीएसई क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मेहनत तो सब करते हैं लेकिन मेहनत सही तरीके से, सही गाइडेंस के साथ, सही डायरेक्शन में की जाए तो ही आउटपुट निकलता है। हम मेहनत पे फोकस करेंगे और दुनिया को आउटपुट दिखाएंगे, है ना। एक बोर्ड एग्जाम, और अगर बोर्ड एग्जाम में आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए, किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कम है, क्योंकि 2026 में कंपार्टमेंट एग्जाम को खत्म ही कर दिया है। आप सभी बच्चे जो 2026 में बोर्ड एग्जाम देंगे उन्हें 2 बोर्ड एग्जाम देने का मौका मिलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 2 बोर्ड एग्जाम देने। अगर आप 2026 में देने जा रहे हैं सीबीएसई क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मेहनत तो सब करते हैं लेकिन मेहनत सही तरीके से, सही गाइडेंस के साथ, सही डायरेक्शन में की जाए तो ही आउटपुट निकलता है। और दुनिया आउटपुट देखती है, मेहनत कोई नहीं देखता। और मेहनत हम देखेंगे बच्चों, हम मेहनत पे फोकस करेंगे और दुनिया को आउटपुट दिखाएंगे, है ना। लेकिन इसके लिए मैं आपको सबसे पहली चीज ये बताने वाला हूं कि 2026 का जो बोर्ड एग्जाम है ना, और उस बोर्ड एग्जाम में होने वाली जो कॉपी चेकिंग है वो 2024 और 25 के बोर्ड एग्जाम से क्यों डिफरेंट है ना। तो सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न पे बात कर लेते हैं। अभी तक क्या होता था, 2024 में एक बोर्ड एग्जाम, और अगर बोर्ड एग्जाम में आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए, किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कम है ना, तो आपको कंपार्टमेंट देना होता है ना। तो अगर आप सब्जेक्ट में फेल हैं तो आप कंपार्टमेंट एग्जाम देंगे, यानी एक बोर्ड एग्जाम एक कंपार्टमेंट, यही सेटअप चलता था। और इस साल भी 2025 में एक बोर्ड एग्जाम एक कंपार्टमेंट। अगर बोर्ड एग्जाम के किसी सब्जेक्ट में आप फेल हो गए हैं तो कंपार्टमेंट एग्जाम जुलाई में देकर आप उसे पास कर सकते हैं। लेकिन 2024 और 25 में ये जो एग्जाम पैटर्न चला ये अब अगले साल नहीं चलने वाला, क्योंकि 2026 में कंपार्टमेंट एग्जाम को खत्म ही कर दिया है और कंपार्टमेंट एग्जाम की जगह आ गया है दूसरा बोर्ड एग्जाम। यानी एक बोर्ड एग्जाम तो होता ही था और कंपार्टमेंट की जगह आ गया दूसरा बोर्ड एग्जाम। यानी आप सभी बच्चे जो 2026 में बोर्ड एग्जाम देंगे उन्हें 2 बोर्ड एग्जाम देने का मौका मिलेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि 2 बोर्ड एग्जाम देने हैं। सर क्या कह रहे हो, 2 बोर्ड एग्जाम देना है तो बेटा 2 बोर्ड एग्जाम होंगे, लेकिन दोनों बोर्ड एग्जाम देना कंपलसरी नहीं है ना। यानी कि आप पहला बोर्ड एग्जाम देंगे जैसे अभी तक करते आए थे, है ना। आपका पहला जो बोर्ड एग्जाम होगा वही मेन एग्जाम होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कम आए हैं पहले बोर्ड एग्जाम में, या आप पहले सब्जेक्ट में फेल हो गए, या आपको लगता है कि मेरा पहला बोर्ड एग्जाम सारे सब्जेक्ट में अच्छा खराब गया है, मुझे फिर से सारे सब्जेक्ट में बोर्ड एग्जाम देकर अच्छे नंबर लाना है, तो ही आप दूसरा बोर्ड एग्जाम दीजिएगा। वरना आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप पहला बोर्ड एग्जाम देकर आप अगर मार्क्स से सेटिस्फाइड हैं तो दूसरा बोर्ड एग्जाम मत दीजिए, है ना। यानी अब कंपार्टमेंट का सिस्टम अगले साल नहीं रहेगा, है ना। कंपार्टमेंट की जगह सीबीएसई ने बोला है कि 2 बोर्ड एग्जाम होंगे। पहला दीजिए, पहला सभी को देना कंपलसरी है, लेकिन दूसरा कंपलसरी नहीं है। जिसको देना है दे, जिसको नहीं देना है वो नहीं दे सकता है ना। यानी कि वो बाहर निकलकर पहले बोर्ड एग्जाम के मार्क्स को लेकर सेटिस्फाइड हो सकता है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कई बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। अब उनका पहला बोर्ड एग्जाम का पेपर था और उसी पेपर खराब चला गया बीमार होने के कारण, तो वो दूसरा बोर्ड एग्जाम के लिए फिर से अप्लाई करके उसी सब्जेक्ट में, जरूरी नहीं सारे सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट का पेपर खराब हुआ है, जैसे मान लो कि मैथ्स का पेपर खराब हो गया, तो मैथ्स का मैं दूसरा बोर्ड एग्जाम में केवल मैथ्स का पेपर देकर उसमें अच्छे नंबर लेकर आऊं और मैं अपने मार्क्स को इंप्रूव कर लूं, है ना। तो यानी ये ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा चेंज है और इस चेंज पर हम बात भी करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो बोर्ड एग्जाम है वो कब से कब तक होगा। ये सीबीएसई ने एक ड्राफ्ट निकाला था, है ना। सीबीएसई ने ये ड्राफ्ट निकाला था और ड्राफ्ट में ये साफ साफ कहा है कि जो 2 बोर्ड एग्जाम होंगे यानी 2 फेज में होंगे। पहला फेज जो होगा वो 17 फरवरी से 6 मार्च के बीच में होगा, और जो दूसरा फेज होगा वो 5 मई से 20 मई के बीच में पेपर होंगे। क्लियर, समझ में आ गया। और अगर हम डेट शीट की बात करें, क्योंकि ये टेंटेटिव है ना, एग्जाम कब कब होगा ये ड्राफ्ट ने बताया है, यानी डेट शीट कह सकते हैं कि पहले से रिलीज कर दिया, लेकिन इसे फाइनल डेट शीट नहीं मान सकते। नॉर्मली क्या होता था अभी तक, पिछले कुछ सालों से क्या होता था कि डेट शीट आती है दिसंबर में,
जो मार्च में, फरवरी मार्च में जो बोर्ड एग्जाम होता है उसकी डेट शीट आती है दिसंबर में। लेकिन इस बार जब 2026 का ये ड्राफ्ट आया तो ड्राफ्ट में पहले से डेट बता दी गई है कि अगर पहला फेज का एग्जाम होगा तो मैथ्स का पेपर 17 फरवरी से, एसएसटी का 21 फरवरी से, साइंस का 25 फरवरी को, हिंदी का 27 फरवरी को और इंग्लिश का 2 मार्च को। ये पहले फेज का, पहले बोर्ड एग्जाम का डेट शीट है। लेकिन मैंने क्या लिखा है? टेंटेटिव, क्योंकि ड्राफ्ट में यह भी लिखा है कि हम इसको मान के चल सकते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पे अगर सीबीएसई ने कुछ चेंज किया तो वो चेंजेस पॉसिबल हैं, हो सकती है डेट्स बदल जाए, है ना। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिलहाल हम इसी को मानकर चलेंगे, लेकिन यह भी बात समझ लो कि कुछ चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन चेंजेस बहुत ज्यादा नहीं होंगे, थोड़े बहुत चेंजेस होंगे। तो ये पहले फेज के डेट्स हैं, और जो दूसरा फेज यानी दूसरा बोर्ड एग्जाम होगा, ठीक है, जो मई में स्टार्ट होगा, उसके ये डेट्स हैं, है ना। मैथ्स का पेपर 5 मई को, एसएसटी का 9 मई को, साइंस का 13 मई को, इंग्लिश का 18 मई को, हिंदी का 21 मई को। ठीक है, समझ में आ गई। तो एक चीज और देखने को मिली, अभी तक क्या होता था, लैंग्वेज का पेपर हमेशा पहले होता था, इंग्लिश का पेपर हमेशा पहले होता था। 2024 में भी इंग्लिश का पेपर पहला हुआ, 2025 में भी पहला पेपर इंग्लिश का हुआ, लेकिन 2026 में अब आप क्या देख रहे हो, सबसे पहला पेपर जो होगा वो मैथ्स का होगा। इंग्लिश और लैंग्वेज तो सारे लास्ट में चले गए। तो बच्चों एक बहुत बड़ा चेंज अब आप देख रहे हो कि आप जो 2026 में जो बोर्ड एग्जाम देंगे वो 2 बोर्ड एग्जाम देंगे, लेकिन दोनों बोर्ड एग्जाम देना जरूरी नहीं है। ठीक है, पहला बोर्ड एग्जाम देना कंपलसरी है, दूसरा वाला ऑप्शनल है। ठीक है, और फिर पहला पेपर मैथ्स का होगा, ये कंफर्म है। अभी तक क्या होता था, इंग्लिश का होता था। तो ये 2 बड़े चेंजेस मैंने आपको बता दिए। डन। अब आते हैं कॉपी चेकिंग पे। तो अगर हम बात करें 2024 का जो कॉपी चेकिंग था वो सीबीएसई के ही टीचर्स ने किया था, और सीबीएसई के टीचर्स ने जब कॉपी चेक किया तो स्टेप के भी नंबर दिए और आंसर भी सही आया तो उसके भी नंबर दिए। अगर किसी का आंसर गलत है लेकिन स्टेप सही है तो भी स्टेप के नंबर मिले हैं बच्चों को। ठीक है, तो इससे क्या होता है, बच्चे के मार्क्स बहुत खराब नहीं होते। लेकिन 2025 में एक प्रैक्टिकल किया सीबीएसई ने, क्या किया, थर्ड पार्टी कॉपी चेकिंग कराई। क्योंकि सीबीएसई पे लोड था, बहुत सारे एग्जाम जो सीबीएसई इतने बच्चों का एग्जाम जो कंडक्ट कराती है, तो सीबीएसई ने क्या किया, कोई थर्ड पार्टी को हायर किया, उनके टीचर्स को ट्रेन किया, उनको ट्रेनिंग दी और उनसे कॉपी चेकिंग करवाई। अब ये जो 2025 में जो थर्ड पार्टी कॉपी चेकिंग है, ये पहली बार ऐसा हुआ कि कॉपी चेकिंग थर्ड पार्टी के थ्रू हुआ है। और इसमें एक दिक्कत जो कुछ बच्चों में निकल कर आई, सारों को मैं तो नहीं कहूंगा, कुछ बच्चों को यह दिक्कत आई कि जब कॉपी चेकिंग हो रही थी तो कॉपी चेकिंग करने वालों ने, जो थर्ड पार्टी कॉपी चेकिंग करने वालों ने, सीधे आंसर को देखा। अगर आंसर सही है तो स्टेप के नंबर मिले, और अगर आंसर गलत है तो स्टेप के भी नंबर उन्होंने काट लिए, जो कि गलत है। हो सकता है कि मेरा स्टेप सही हो, आंसर गलत आया हो, तो मेरे स्टेप के तो नंबर बनने चाहिए ना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ 2025 में। अगर आंसर सही है तो पूरा नंबर मिल रहा है, आंसर गलत है तो पूरा नंबर कट जा रहा है। ऐसा तो गड़बड़ है। हो सकता है कि स्टेप करते करते लास्ट मोमेंट पे आंसर वो गलत लिख दे कैलकुलेशन मिस्टेक के कारण, तो क्या आप पूरा नंबर काट लोगे? तो इसीलिए बच्चों आप सभी को मैं अलर्ट कर रहा हूं, उनको जिनको 2026 में बोर्ड एग्जाम देना है, कि ये कंप्लेन जरूर सीबीएसई के पास गई होगी कि थर्ड पार्टी चेकिंग से काफी बच्चे खुश नहीं हैं। तो अब अगले साल अगर थर्ड पार्टी रखती है सीबीएसई तो जरूर कुछ चेंजेस करेगी। लेकिन आपको मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आंसर प्रेजेंटेशन पर अभी से ध्यान दो। जो आंसर लिख रहे हो स्टेप का भी ध्यान रखो, और सही आंसर आप लिख रहे हो इसका भी ध्यान रखो, ताकि कहीं भी कोई नंबर कटे ही ना। और इसीलिए हम अपने लाइव सेशन में आपको जब भी पढ़ाते हैं तो हम इस चीज का ध्यान रखते हैं कि हम आपको स्टेप वाइज सारा कुछ एक्सप्लेन करें और आंसर सही निकले। तो स्टेप का भी ध्यान रखना है और आंसर भी सही निकलना है ना, ताकि एग्जामिनर चाहे थर्ड पार्टी का हो चाहे सीबीएसई का हो, कोई भी कॉपी चेक करे, हमारे एक भी नंबर ना कटे। और इसीलिए हम आपको 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है,
तो मैंने आपको 3 बड़े चेंजेस बता दिए। 2 बोर्ड एग्जाम होगा, ठीक है, एक चेंज ये। फिर आपकी जो कॉपी चेकिंग है वो थर्ड पार्टी वाली हो सकती है, तो इसके लिए आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। ये क्योंकि पहला मौका था तो हो सकता है इसमें कुछ चेंजेस करे, है ना, तो इसीलिए वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और तीसरा बड़ा चेंज कि मैथ्स का पेपर आपका पहले होगा, अभी तक नहीं ऐसा होता था, है ना। तो इसका मतलब आपको मेंटली अभी से प्रिपेयर होना पड़ेगा कि मुझे पहला जो पेपर देना है वो मैथ्स का देना है। इसके पीछे लॉजिक क्या था कि मैथ्स का पेपर अभी तक पहले क्यों नहीं होता था? क्योंकि मैथ्स एक टेक्निकल, एक टिपिकल सब्जेक्ट है। अगर पहला ही पेपर बच्चे का खराब हो जाएगा तो वो डिमोटिवेट हो सकता है उसके आगे आने वाले सारे पेपर खराब हो जाए। इसीलिए पहला पेपर अभी तक इंग्लिश का रखा जाता था, ठीक है। लेकिन अब मैथ्स का रख दिया गया, तो अब आप कहोगे सर ये तो हमारे साथ बहुत खराब हुआ, लेकिन आपको सीबीएसई पहले ही से बता रहा है ना कि हम मैथ्स का पेपर पहले लेंगे। तो जब आपको पहले से 1 साल पहले से बताया जा चुका है कि मैथ्स का पेपर पहले होगा, तो फिर आपको तो मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। आप एक्सक्यूज नहीं ले सकते कि नहीं हमको पता नहीं था, लास्ट मोमेंट पे नहीं, आपको पहले से बता दिया गया है। अब आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, ठीक है, और मैथ्स की तैयारी सॉलिड रखनी पड़ेगी। और पहला पेपर अगर अच्छा गया ना तो बाकी सारे पेपर बच्चों के अच्छे जाते हैं, ठीक है। तो आप अभी से इन चीजों का ध्यान रखिए। और ये 3 बड़े चेंजेस मैंने आपको बता दिए। और ये जो 2 बोर्ड एग्जाम वाला जो थर्ड पार्टी कॉपी चेकिंग वाला जो कंसेप्ट था ना, इस पर संयम भारद्वाज जी ने अपनी राय भी रखी थी। और जरूर ये जो डेट शीट है इसमें कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। थर्ड पार्टी कॉपी चेकिंग पे भी कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। और अगर सीबीएसई की तरफ से कोई अपडेट आती है तो उसको हम जरूर कवर करेंगे। तो ये वीडियो यहीं तक था और आई होप कि अब आपको काफी क्लैरिफिकेशन मिला होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक मैं पहुंचा सकूं। थैंक यू सो मच।